Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the परिवर्तन ऐप. सो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया है. बहुत सारे लेक्चर्स हमने लिए हैं, मतलब नियरली अबाउट 6 लेक्चर अभी तक हमने कंप्लीट किया है एंड ये हमारा 7th लेक्चर चल रहा है. तो 6 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल क्या होता है या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, ये पूरी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. देन उसके बाद इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल, या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है. देखो वेरिएबल मतलब प्रॉपर्टी. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यहां पर इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल को ही हम प्रॉपर्टी बोलते हैं. ओके, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. माइक्रो नहीं, माइक्रो मतलब छोटा सा, छोटी बात. बड़ी बात मतलब मैक्रो. देखो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए. मैक्रो मतलब क्या है, बड़ी बात. अरे कुछ बड़ा होने वाला है, मोदी कुछ बड़ा करने वाला है, मतलब क्या, मैक्रो. और माइक्रो मतलब छोटी लेवल की बात. माइक्रो मतलब स्मॉल और ये मैक्रो मतलब लार्ज. ओके, मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे वेरिएबल जिसको हम डिवाइड किया है इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल. इंटेंसिव वेरिएबल मतलब क्या, विच इज डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, दैट इज द इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट. ये हमने ऐसे याद रखा था, इंडिपेंडेंट. एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब which depend on the system, extensive variable, एक्सटेंसिव वेरिएबल. ठीक है, ये पूरी चीज़ें हमने डिस्कस किया था. देन उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 इक्विलिब्रियम आते हैं. कौन कौन से भैया, कमेंट कीजिए अगर पता है, अगर याद आ रहा है, इस खोपड़ी में अगर याद आ रहा है. हमने कल पढ़ा था सर, 2-3 दिन हो गए, अभी भूल गए, याद नहीं आ रहा है. चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड मुझे जल्दी से बताइए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं. यस, फर्स्ट क्या कौन सा होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम होता है. मगर अगर कौन सा भी अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो हम कब बोल सकते हैं वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रीच होने चाहिए, वो सिस्टम ने केमिकल इक्विलिब्रियम रीच होना चाहिए एंड लास्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम. ये तीनों अगर इक्विलिब्रियम इस सिस्टम अटेंड करता है, वेरीफाई करता है, तब हम बोल सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. थर्मोडायनामिक. चलो कंफ्यूज नहीं होने का. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके, देखो ये पूरा पोर्शन हमने अभी रिवाइज कर लिया है. तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है एंड स्टेट ऑफ इक्वेशन क्या होता है. ये पूरी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस लेक्चर में. चलो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं. सो राइट डाउन द टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज द थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट. Thermodynamic state variable and equation of state. Thermodynamic state variable and equation. इक्वेशन किसका, स्टेट का, इक्वेशन ऑफ स्टेट का. ओके ठीक है, चलो टाइटल लिखा, वेरी गुड. प्यारा सा टाइटल, छोटा सा, लंबा सा, बढ़िया सा, कोई बात नहीं. चलो अभी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल मतलब क्या होते हैं. तो अभी तक हमने देखा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखा था, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखा लास्ट लेक्चर में. अगर कौन सा भी सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो ये किससे डिसाइड होता है, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल से डिसाइड होता है वेदर दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट.
देखो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर कौन सा भी सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो ये कौन डिसाइड करता है, स्टेट वेरिएबल डिसाइड करते हैं ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं। मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिसाइड करती है वो जो सिस्टम है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं। मैक्रोस्कोपिक, नॉट अ माइक्रो, मैक्रोस्कोपिक, बड़ी लेवल की बात, तो उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। डेफिनेशन समझ में आ गया? व्हाट इज द थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स? The thermodynamic system which is in equilibrium or not, which is decided by the state variables, macroscopic properties, that is called as the thermodynamic state variable. Okay, इसकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब मास है। तो ये थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल है। ये वेरिएबल मतलब क्या है? जो क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो एक सिस्टम हम मान लेते हैं, तो कौन सा भी सिस्टम अगर कोई ऐसी सिस्टम होती है जो कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, जैसे कि मान लो ये फुटबॉल का मेरे पास बॉल है, फुटबॉल का बॉल कैसे ड्रॉ करें? चलो मुझे उतना डायग्राम नहीं आता है लेकिन मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मान लेते हैं फुटबॉल का बॉल है, ये हो गया भैया पंचर हो गया, यहाँ से पंचर हो गया तो क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे बन जाएगा यार, ये बॉल तो ऐसे बन जाएगा, बराबर है। ये भी फुटबॉल का है, फुटबॉल का ही है, लेकिन ये पंचर होने के बाद ऐसे हो जाएगा। तो जब यहाँ से हवा रिलीज हो जाएगी, जब यहाँ से हवा रिलीज हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, तब इसके अंदर का प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। देन उसके अंदर का वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। और कितना रहेगा ये हम बता नहीं सकते, मतलब इसका जो प्रेशर है यहाँ से मैच नहीं होगा, या फिर ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। और जो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी उसका हम स्टेट वेरिएबल्स डिसाइड नहीं कर सकते। स्टेट वेरिएबल डिसाइड नहीं कर सकते मतलब क्या कर सकते? अच्छा, स्टेट वेरिएबल में डिसाइड नहीं कर सकते मतलब मेरे प्यारे दोस्तों उसका हम प्रेशर डिसाइड नहीं कर सकते, वॉल्यूम डिसाइड नहीं कर सकते, टेम्परेचर डिसाइड नहीं कर सकते, डेंसिटी, ऐसे कुछ थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टी है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? इंजन, गाड़ी, ड्रून ड्रून, गाड़ी सबको पता है, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट, 3 इडियट्स में देखा है कैसे, ड्रून ड्रून ड्रून। तो इंडक्शन मोटर को छोड़ दो, जो आईसी इंजन होता है गाड़ी का, इंटरनल कंबस्शन इंजन, वहाँ पर क्या होता है सिस्टम, वहाँ उसमें क्या होता है? सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होता है। तो जब ये पिस्टन अप डाउन होता है तब क्या होता है? इसके स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक होता है, 2 स्ट्रोक होता है। जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, इसकी बात छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? ये गैस होता है इस सिलेंडर के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक हमने सिस्टम कंसिडर किया है। तो जब ये इंजन चालू हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये गैस कॉम्प्रेस एक्सपांड हो जाएगा, और उसका जो टेम्परेचर है कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। मतलब हर एक स्ट्रोक को अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। मतलब 4 स्ट्रोक होते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, ठीक है। हर एक स्ट्रोक को टेम्परेचर अलग अलग होते जाएगा, हर एक स्ट्रोक को वॉल्यूम अलग अलग होते जाएगा, हर एक स्ट्रोक को ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो अभी देखो क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है ना, ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट तो नहीं होते, हर समय चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर मतलब चेंज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, एंड प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक जो स्टेट वेरिएबल्स है ये चेंज हो रहे हैं, एंड ये इंडिपेंडेंट, मतलब दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये डिपेंडेंट भी है, मतलब अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है दे आर द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दे क्या है? ये डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो उसका जो रिलेशन है, जो मैथमेटिकल रिलेशन है इन बिटवीन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, विच इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट।
अगर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम इसको बता देते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, सो अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में रखते हैं, हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो लिखना है इक्वेशन ऑफ स्टेट का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, कार्टून है। चलो डेफिनेशन लिखना है इक्वेशन ऑफ स्टेट का, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ स्टेट का। क्या है डेफिनेशन? द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्टेट वेरिएबल्स और द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन समझ में आ गया? यस। तो लिख लीजिए द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड, उसी को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो आ गया डेफिनेशन समझ में। चलो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो हमने स्टडी किया था ऑलरेडी 3rd चैप्टर में, रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT हमने स्टडी किया था, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। यही है इक्वेशन ऑफ स्टेट जो कि हम आइडियल गैस के लिए यूज करते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, इट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस। ओके, यहाँ पर P क्या है, P प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है, गॉस का नॉट अ गॉस, इट्स अ गैस कांस्टेंट, एंड T क्या है, टेम्परेचर है। तो आपको पूरा ये लिखना है आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने अभी लिख के नहीं देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3rd चैप्टर में आपको लिख के दिया है, P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स या फिर जो गैस का ये अभी देखो, ये जो अगर एक चलो छोड़ दो इसको, PV इक्वल्स टू nRT, ये क्या है, आइडियल गैस का इक्वेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और मैं आपको क्या बता रहा था, अगर कौन सा भी सिस्टम है, अगर ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या फिर उसके जो वेरिएबल्स है ये चेंज होते हैं, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दैट इज कभी कभी P चेंज होता है, V चेंज होता है, अगर ये दोनों चेंज होते हैं, कभी कभी ये कांस्टेंट होता है। मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पूरे के पूरे जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं ये चेंज होने चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है। P कांस्टेंट हो सकता है, PV चेंज हो सकता है, कभी कभी P कांस्टेंट होता है, V एंड T चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहता है, या बाकी की क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका अगर हम PV डायग्राम निकालते हैं, PV डायग्राम, P और ये V, ये P डायग्राम और ये V डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम इसका PV अगर डायग्राम निकालते हैं बाय टेकिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म, देखो आइसोथर्म, ये MCQ में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द आइसोथर्म? व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन द PV डायग्राम, इट इज कॉल्ड एज द आइसोथर्म। ओके, आइसोथर्मल प्रोसीजर हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका मतलब आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। आइसोथर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, तो आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो इसका PV डायग्राम कैसे आएगा, ये ऐसा आएगा। ये क्या है, ये प्रेशर है, ये y एक्सिस पर प्रेशर है, x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर वॉल्यूम है। चलो ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है। इनिशियल वॉल्यूम को इनिशियल प्रेशर, मतलब अगर इसको हम A पॉइंट देते हैं, इसको मैं B पॉइंट देता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, V1 P1 पहले x एक्सिस का, देन y एक्सिस का V2 एंड P2 आएंगे, ठीक है। तो इस PV डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, PV डायग्राम बोलते हैं, PV डायग्राम, और PV कर्व बोलते हैं, PV कर्व। और
उसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीवी डायग्राम, इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम एंड इट मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर द एमसीक्यू. एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है. पीवी डायग्राम इज कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाट, इंडिकेटर डायग्राम. या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द इंडिकेटर डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस, 2 मार्क के लिए. तो इंडिकेटर डायग्राम मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिकेटर डायग्राम मतलब पीवी डायग्राम होता है, वही पीवी कर्व होता है, वही इंडिकेटर डायग्राम होता है. ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अभी हम बढ़ते हैं कुछ स्पेशल केसेस की ओर. मतलब पीवी अगर वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा, वर्क डन नेगेटिव कब रहेगा, वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है या फिर मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा है, ये हम पूरी चीजें हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. सो टेक द स्क्रीनशॉट. चलो अभी हम पीवी डायग्राम स्टडी करेंगे. इसको मैं रब करता हूं. सो राइट डाउन द टाइटल पीवी डायग्राम. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 2-2 मार्क के लिए. इस प्रोसेस का पीवी डायग्राम निकालो, इस प्रोसेस का पीवी डायग्राम निकालो. पीवी डायग्राम. और ये जो पीवी डायग्राम है हम जनरली आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का ही निकालते हैं. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. जब हम कौन सा भी अगर रियल गैस स्टडी करते हैं तो उसका अगर हम पीवी डायग्राम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है. हम निकाल सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है. क्योंकि जो रियल इक्वेशन है ये किसने दिया है, वंडर वॉल्स इक्वेशन. जो रियल गैस का इक्वेशन है वंडर वॉल्स नाम का एक साइंटिस्ट है, तो उसने दिया है. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बीएससी लेवल का या फिर एडवांस जेई लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का ये टॉपिक है. चलो पीवी डायग्राम अभी हम स्टडी करते हैं. तो पीवी डायग्राम में एक पी होता है और एक वी होता है, मतलब 2 कंपाउंड होते हैं, 2 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं. तो अगर इसका हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करें तो वर्क डन इक्वल्स टू आता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी या फिर इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट वर्क डन डी डब्ल्यू. इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एज अ वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल. वॉल्यूम जो है वी इनिशियल टू वी फाइनल इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू मतलब होता है पी डी वी, वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, ये है वर्क डन. और ये हम 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला का मेथड, इस फार्मूला का यूज करके या फिर इस इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दूसरी जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, मतलब पीवी डायग्राम से हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बताता हूँ. तो यहाँ पर इस एनालिटिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करें, हमें इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे एंड देन उसके बाद लिमिट पुट करके हम इंटीग्रेशन मेथड से डायरेक्टली वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करें, दूसरा है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड बहुत ही ईजी होता है क्योंकि जो हम ग्राफ ऑप्टेन करते हैं और जब ग्राफ के अंडर द एरिया आता है, द एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड एज द वर्क डन. और यही क्या होता है, इट इज नथिंग बट द वर्क डन होता है. तो अभी हम 4 केसेस स्टडी करने वाले हैं, 3 केसेस स्टडी करने वाले हैं पीवी डायग्राम के. तो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे. वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, एंड वर्क डन पॉजिटिव होता है लेकिन प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ये 3 हम जो केसेस है ये स्टडी करने वाले हैं. तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 3 केसेस. पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन व्हेन गैस expands with varying pressure. प्रेशर क्या है यहाँ पर, वैरी हो रहा है. ओके एक है, तो ये केस हम स्टडी करने वाले हैं. देन नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन व्हेन गैस compressed with varying pressure. प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं. वैरिंग प्रेशर, थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड पॉजिटिव वर्क डन 3rd नंबर का है, 3rd नंबर का केस. एंड पॉजिटिव वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांड्स, जब गैस एक्सपांड होता है, व्हेन गैस एक्सपांड्स विथ, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर लेना है, विथ कांस्टेंट प्रेशर.
देखो अभी हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट केस क्या है, पॉजिटिव वर्क डन तो पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा यार, जब गैस एक्सपांड रहेगा तब पॉजिटिव होता है, एंड जब गैस कॉम्प्रेस होता है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि गैस कॉम्प्रेस होता है तो फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम जब लो आता है एंड इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो डीवी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डीवी नेगेटिव मतलब डब्ल्यू क्या आ जाता है, वर्क डन क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। मतलब पॉजिटिव वर्क होने के लिए हमें गैस को एक्सपांड ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। अगर गैस ये सिलेंडर है तो पिस्टन का पोजीशन यहाँ पर है, तो ये गैस है, इसका वॉल्यूम सपोज 20 ml है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया मतलब 30 हो गया, तो 30 माइनस 20 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर माइनस लो क्या आता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर पॉजिटिव आता है। अगर हम इसको कॉम्प्रेस करते हैं 10 ml करते हैं तो क्या आता है 10 माइनस 20, ये तो माइनस आ गया। मतलब वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब गैस क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है। तो ये दो केसेस हो गए। एंड थर्ड केस है गैस जो है अगर कांस्टेंट प्रेशर से अगर वो एक्सपांड हो रहा है तो हमें कुछ दिक्कत नहीं, तभी भी ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तभी भी पॉजिटिव होता है। ये तीन केस अभी हम स्टडी करने वाले हैं। इसका ग्राफ कैसे आने वाला है हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, जस्ट आपको याद करना है, एंड जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तब आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अभी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करना है। तो फर्स्ट अभी हम केस स्टडी करेंगे, पॉजिटिव वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांड्स विद अ वैरिंग प्रेशर। तो कैसे आएगा इसका पीवी डायग्राम। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द पीवी डायग्राम ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांड्स विद अ वैरिंग प्रेशर। तो इसका कर्व कैसे आएगा, ये देखो ये कर्व ऐसे आता है, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। तो अभी इनिशियल प्रेशर ये P1 है और ये फाइनल है, ठीक है। और ये गैस ने एक्सपांशन इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, एक्सपांड होना, तो इस पॉइंट तक ये पहुंचा है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ का वॉल्यूम क्या आएगा, यहाँ का वॉल्यूम आएगा V2 और यहाँ का वॉल्यूम क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम V1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव वर्क डन मिल रहा है, और जो एरिया है ना, ये एरिया अंडर दिस कर्व, ये क्या होता है, वर्क डन होता है। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया हम इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, या फिर अगर हम ग्राफिकल मेथड से इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो दिस एरिया अंडर दिस कर्व क्या आता है, विच इज द वर्क डन आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एरिया अंडर दिस कर्व इज वर्क डन। ये क्या है, एरिया अंडर दिस कर्व इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन होता है। मतलब अगर आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके, अगर आप एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्रेशर क्या हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, यहाँ पर dW जो वर्क डन है हमारा, W क्या है, W इज ग्रेटर दैन 0। मतलब क्या है, ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव है। एंड इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम V2 इज ग्रेटर दैन यहाँ पर क्या है, V1 है। V2 क्या है, एक्स एक्सिस यहाँ से ये 0 से लेकर यहाँ इंक्रीज होता है, एंड वाई एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ इंक्रीज होता है। लेकिन प्रेशर पहले P1 था और ये P2 था, तो P2 क्या है, P2 तो कम है, तो यहाँ पर क्या आता है, P1 इज ग्रेटर दैन P2 आता है, एंड V2 इज ग्रेटर दैन P1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉम्प्रेस ऐसे हो रहा है। तो ये आ गया फर्स्ट केस का ग्राफ, ठीक है। तो अभी हम सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं, तब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सेकंड केस क्या है, नेगेटिव वर्क डन व्हेन गैस कॉम्प्रेस्ड विद अ वैरिंग प्रेशर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। देखो अगर बच्चों समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, वेरी फ्रैंकली। एंड कल हमारा टेस्ट रहेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर हम टेस्ट लेने वाले हैं। ऐप पर मैं क्वेश्चन पेपर डालने वाला हूं, एंड उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं। एमसीक्यू के आंसर क्या आएंगे, न्यूमेरिकल के आंसर क्या आएंगे, पूरा मैं एनालिसिस करने वाला हूं। तो आपको सॉल्व करना है एंड आपको खुद को चेक करना है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन व्हेन गैस कॉम्प्रेस्ड विद अ वैरिंग प्रेशर। इसका कर्व कैसे आएगा, इसको मैं रब करता हूं अभी। सेकंड केस नेगेटिव वर्क डन, इसको मैं रब करता हूं, ये फर्स्ट वाला रफ हो गया। अभी ये सेकंड केस आएगा बी, नेगेटिव वर्क डन। तो कैसा आएगा इसका कर्व बच्चों, ये P है और ये V है,
सेम कर्व आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर वैरी हो रहा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज तो कर्व ऐसे आएगा, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम वैरी हो रहा है। तो इनिशियल वॉल्यूम ये था V1 और ये फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्रेस हो रहा है, गैस कॉम्प्रेस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम V1 लेते हैं यहाँ पर, ये फाइनल वॉल्यूम V2 लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, यहाँ अगर रीच होते हैं तो ये डायरेक्शन हम लेते हैं यहाँ पर। देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, यहाँ पर ज़्यादा है, एंड फाइनल वॉल्यूम V2 क्या है, कम है, मतलब गैस कॉम्प्रेस हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपको V1 देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको V2 देना पड़ेगा। एंड प्रेशर क्या है, प्रेशर वैरी हो रहा है, तो ये हम इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, P1 नाम देते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, P2 नाम देते हैं। तो जब ये वॉल्यूम ज़्यादा था तब प्रेशर क्या था, कम था, एंड जब ये वॉल्यूम कम आता है तब प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप इसको आप P1 नाम दे सकते हैं, इसको आप P2 नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो वर्क डन आता है ये क्या आता है, लेस दैन 0 आता है, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम है, इसको अगर मैं A नाम दूँ, इसको मैं B नाम दूँ, जो फाइनल वॉल्यूम है, गैस अगर कॉम्प्रेस हो जाता है, फाइनल वॉल्यूम कम है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 है, इसकी 50 है, तो फाइनल वॉल्यूम कम है। जब फाइनल वॉल्यूम कम आता है तो वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है, एंड यहाँ पर V2 क्या है, लेस दैन V2 लेस दैन V1 है, एंड P2 क्या है, P2 या फिर आप P1 लिख सकते हैं, कौन सा भी आप लिख सकते हैं। P1 क्या है, यहाँ पर P1 जो है ये लेस दैन क्या है, P2 है। ओके, V2 लेस दैन V1 एंड P1 लेस दैन P2, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा सेकंड का, नेगेटिव वर्क डन व्हेन गैस कॉम्प्रेस्ड विद वैरिंग प्रेशर। एंड लास्ट बचा है पॉजिटिव वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांड्स विद अ कांस्टेंट प्रेशर। इसका पीवी डायग्राम क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। थर्ड वाला, ये थर्ड केस, मतलब मैं सी लिखता हूँ यहाँ पर, थर्ड केस, नेगेटिव वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांड्स विद अ कांस्टेंट प्रेशर। आपको इस डायग्राम के नीचे आपको लिखना है यहाँ पर नेगेटिव W व्हेन गैस कॉम्प्रेस्ड, गैस क्या है, कॉम्प्रेस्ड। आपको ये पूरा सेंटेंस इसके नीचे एज इट इज लिखना है, और ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर की लाइन यहाँ पर कांस्टेंट लिखी है, तो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये V1 आएगा और ये V2 आएगा। अभी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है, मतलब जो V1 है ये V1 क्या होना चाहिए, ऑलवेज लेस देन V2 होना चाहिए, तभी हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे, क्योंकि एक्सपांड होने वाला है, एक्सपांड अगर हो रहा है तो पॉजिटिव, मतलब V2 क्या है, ग्रेटर देन V1 है, दैट मीन्स V1 लेस देन V2 है, एंड प्रेशर क्या है, यहाँ पर प्रेशर है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का, ये प्रेशर कांस्टेंट है, और वर्क डन यहाँ पर क्या आएगा, वर्क डन ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये तीनों केसेस थे आज हमने स्टडी किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों केसेस हैं। देखो ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, ये तीनों केसेस। एंड फर्स्ट जो केस था पॉजिटिव वर्क डन व्हेन गैस, फर्स्ट केस व्हेन गैस एक्सपांड्स विद अ वैरिंग प्रेशर, जस्ट इसका डायरेक्शन क्या करना है, आपको अपोजिट करना है। ओके, आ गया सबको समझ में? अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ गया, ये बीट मुझे समझ में नहीं आ गया, आप प्लीज़ मुझे अगले लेक्चर में मुझे बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा फ्रेंड्स। उसमें कुछ मतलब मैं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड आपका जो कंसेप्ट है एक बार क्लियर हो जाएगा, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वैसे ही आपको फिजिक्स समझ में आएगा। लेकिन आप सिर्फ ऐसे करेंगे कि सर सब मैं स्टडी करूँगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँगा, तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो यहाँ पर हम रुकते हैं, अगले लेक्चर से हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही आईएमपी टॉपिक्स हैं और उसमें बहुत सारे प्रोसेस है, हम स्टडी करने वाले हैं। प्रोसेस के बाद 2-3 बीट है तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यही उम्मीद है। एंड वीडियो को लास्ट में लाइक करना है यार, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है। एंड परिवर्तन आप जो ऐप जो है हमने तो आपके लिए फ्री किया है, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.